इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली एज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, यानी ग्राफ के द्वारा हमको रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट को, जो कि 40 किलोमीटर दिया है 30 डिग्री, कहाँ से कहाँ तक, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो देखिए, सिंस हम जानते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ये हो गया आपका क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, कहाँ से कहाँ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ से 30 डिग्री, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, यानी ये ईस्ट हो गया है, ये नॉर्थ हो गया। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हो गया कि ईस्ट से, ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कितने एंगल का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 30 डिग्री, और कितना डिस्प्लेसमेंट है, 14 किलोमीटर का। तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक यूनिट इतने बड़ा का है, तो दूसरा यूनिट भी इतना हो गया, तीसरा और चौथा, ये आपका हो गया 40 किलोमीटर। हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया किलोमीटर, यानी हमने एक इसको, इतने डिस्प्लेसमेंट को क्या माना, 10 किलोमीटर माना। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये क्या हो गया, 40 किलोमीटर हो गया। कहाँ से कहाँ तक था, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजरमेंट एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, जो 100 kg है, ये एक मास है, तो ये एक आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। 2 मीटर नॉर्थ और वेस्ट, ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन भी दिया है और बता रहा है डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। 40 डिग्री क्या होगा, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और ये देखिए 40 वाट दिया, पावर दिया है, तो पावर भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। 10 कूलम, ये देखिए 10 के पावर -90 कूलम, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये दिया 20 मीटर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है आपका, ये आपका वेलोसिटी है, तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से होंगे, दूसरा और छठवा आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो दिया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। हमको क्लासीफाइड करना है कि कौन सा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो टाइम पीरियड होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस भी आपका स्केलर होता है। अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ से अब हम 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा है इन फिगर 10.6, ये आपका फिगर दिया है 10.6, इसमें आपको बताना है, जो कि एक स्क्वायर है, हमको आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग वेक्टर, यानी हमको बताना है कि कौन सा इसमें को इनिशियल वेक्टर होगा, कौन सा इक्वल वेक्टर होगा, कौन सा को लीनियर वेक्टर होगा, लेकिन इक्वल टू नहीं होगा, बट नॉट इक्वल, यानी इक्वल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा वेक्टर है स्क्वायर में जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो ए है उसका इनिशियल पॉइंट भी इस तरफ है, और डी का भी इनिशियल पॉइंट इस तरफ है। तो आपका जो ऑप्शन होगा, जो वेक्टर बनेगा, वो होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। ये क्या है आपके, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए वेक्टर ए और डी क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो देखिए यहाँ पर ए का भी इनिशियल पॉइंट सेम है, डी का भी इनिशियल पॉइंट सेम है, तो यही होगा को इनिशियल वेक्टर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, को इनिशियल का आंसर यही होगा। उसी तरह इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो डी है उसका भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में है, और बी जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी क्या है, एक इक्वल वेक्टर है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। अब कोलीनियर वेक्टर क्या होता है, देखिए अब बात करते हैं कोलीनियर। कोलीनियर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेकिन इक्वल टू नहीं होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू नहीं होता। देखिए, कोलीनियर दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है अगर दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो।
अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, उनका डायरेक्शन भी सेम होता है, तो उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है लेकिन डायरेक्शन सेम हो या पैरेलल हो, जैसे जितने भी पैरेलल वेक्टर होते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर सी जो है वो क्या है, कोलिनियर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, इक्वल नहीं है। देखिए बट ये दोनों आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, वेक्टर ए ऐसे दिया है, वेक्टर सी ऐसे दिया है, बट ये क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। लेकिन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू तब होते हैं जब इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, तब वो इक्वल टू कहलाते हैं। लेकिन ये इस तरफ से है, ये इस तरफ से है, तो ये इक्वल टू वेक्टर नहीं होगा, तो एक कोलिनियर वेक्टर होगा। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, एक बार फिर बता देते हैं, जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। तो देखिए वेक्टर ए इस तरह दिया है, वेक्टर बी ये दिया है, देखिए आपस में पैरेलल लिख रहे हैं या एंटी पैरेलल हैं, ये आपस में एंटी पैरेलल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या है, एक कोलिनियर वेक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर पहले से ही लगा है, तो अभी मैंने आपको बताया कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो इसका ऑप्शन जो ए होगा वही ट्रू होगा और बाकी सब गलत होंगे, क्योंकि जो टू कोलिनियर वेक्टर इक्वल, देखिए इसके सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर मैंने पहले से ही भर दिया है। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, एक बार फिर से बता सकता हूँ कि कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं उनका क्या होते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं, जैसे लाइक और अनलाइक वेक्टर। उसी तरह कोलिनियर होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उस वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ए और माइनस ए क्या है, कोलिनियर वेक्टर, ये बात सही है, बट टू कोलिनियर वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बात गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। और तीसरी बात भी गलत है, टू वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड और कोलिनियर, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो कोलिनियर, गलत बात है। अगर देखिए कोई वेक्टर इस तरह से है और कोई वेक्टर इस तरह से, तो क्या ये आपस में पैरेलल है, नहीं है, तो एक गलत बात है। अब देखिए चौथी बात की बात करते हैं। तो कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, अगर दो कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो इक्वल होंगे, गलत बात है, डायरेक्शन डिफरेंट कर सकता है, इसी कारण से कोलिनियर नहीं कहलाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वही ट्रू होगा, यानी वेक्टर ए और माइनस ए आर कोलिनियर, यानी ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। ये आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज 10.1 का सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।